मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके लिए एक बार दोबारा से बेटा न्यू लेक्चर नंबर 8। एक बच्चा कह रहा है सर ये चैप्टर कब खत्म कंप्लीट कब होगा? बेटा चैप्टर नंबर 10 में 2 टॉपिक्स हैं। अभी तो पहला टॉपिक ही कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, कैश मैनेजमेंट। उसके बाद वी विल बी डूइंग फंडिंग स्ट्रेटजीज और उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करने हैं। बट 2-3 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप चैप्टर नंबर 10 को इंपॉर्टेंट एज्यूम कर लें। चैप्टर नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेएबल, स्पेसिफिकली वो सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे। बेटा मैं इसीलिए एक एक बात को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। नो डाउट एक दो लेक्चर्स ज्यादा लग जाते हैं, बट आपका उसी में बेनिफिट है यार। आप रजिस्टर ओपन क्यों नहीं कर रहे बेटे? ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 8 ACCA F9 चैप्टर 10 कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज। वी आर डूइंग चैप्टर 10। मैं अभी तक 7 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज में। ये चैप्टर लेक्चर नंबर 8 है जो मैं डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है जी, आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लें, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठें, इरादे बुलंद कर लें और ईमानदारी से मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कहते हैं इंसान की इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट, कि वो अंदर से चाहता क्या है। बाहर से तो हम सब बोलते हैं एसी से बन जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाए, बिग 4 में जॉब लग जाए, ये हो जाए। बट फॉर दैट यू हैव टू डू सम एक्शंस। बेटे एक्शंस करने पड़ते हैं। मैंने इसीलिए लिखा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके काम ज्यादा आवाज करेंगे आपके बातों से। आप अपने दोस्तों को कह रहे हैं मैं एसी से कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, कुछ इफेक्ट डालेगी। बट जब आप कहेंगे मैं एसी से मैंने क्लियर कर लिया, बेटे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इसलिए ज्यादा शोर ना मचाएं, चुपचाप मेहनत करें। पहले तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस लेक्चर में अपनी छोटी सी कहानी पेश करनी है। बेटे आज ज्यादा कुछ है नहीं। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन इन लेक्चर नंबर 9 दैट व्हाट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन लेक्चर नंबर 8. In lecture number 8, I have given you the introduction in regard to that whenever you have a cash surplus or cash deficit, you have to go for short-term investments or short-term borrowings. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली इन मनी मार्केट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स यू शुड हैव, व्हाट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। क्योंकि आपने ऐसा ना हो ना कि आपने थोड़े से लालच के लिए इतने सारे पैसे कंपनी के डुबो दो। तो आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट भी आना चाहिए। You should know objectives. Liquidity is the objective, profitability is the objective, safety is the objective, where to invest, how much to invest, what are the factors to be taken into account. वो सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 9 में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट में सीख ली। आज लेक्चर 8 है बेटे, लेक्चर 7 में सीख ली, आज लेक्चर 8 है बेटे, 7 में सीखी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। टुडे इज लेक्चर नंबर 8। आप बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी बात को सुने। मैंने आपको बताया था कि भाई मिलर ओरे मॉडल है। मिलर ओरे मॉडल बताता है अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, स्प्रेड है। आई थिंक वी हैव सीन द फॉर्मूलेस, और वो फॉर्मूले सारे आपको अगर पेपर में आएगा तो वो फॉर्मूलेस दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले रटने हैं। हाँ, आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बना कैसे है। जैसे स्प्रेड कैसे आया, उसमें 1/3 हम क्यों करते हैं क्यूबिक रूट, हाउ वी कैलकुलेट अपर लिमिट, what is standard deviation, what is variance, and when standard deviation is given to you, how you can calculate variance. बेटे variance is a whole square of standard deviation, वो मैं अभी ट्रस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में कराऊंगा आपको। आप आज एक बात कहनी है दोस्त, कि आपने ऑप्टिमम बैलेंस कैलकुलेट कर लिया, दैट दिस इज ऑप्टिमम बैलेंस विच यू शुड हैव, है ना, एंड दिस इज द बैलेंस विच यू हैव। इट मींस अगर ये अंडर है, कम है, तो आपका धंधा, आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रुक जाएंगी, जैसे किंगफिशर एयरलाइन की रुक गई। मैंने वीडियो दिखाया था चैप्टर 7 के लेक्चर 1 में ही, इंट्रो में, कि एक सैलरी देने के पैसे भी नहीं है तो कंपनी क्या काम करेगी। बड़े बड़े एरोप्लेन्स तो ले लिए, एयर बसेस परचेज कर ली, बट यू डोंट हैव द लिक्विडिटी, यू डोंट हैव द फंड्स टू पे योर सैलरी टू द एम्प्लॉइज। तो ऐसा ना हो कि आपके पास एसेट्स तो हैं, पीपीई है, एसेट्स हैं, फैक्ट्री है, बट यू डोंट हैव द लिक्विडिटी। So in that case, if you don't have the adequate cash resource as per Baumol or as per Miller, it is important that for a finance manager to get it arranged. तो बेटा उधार ले लो। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का पीरियड होता ही छोटे पीरियड का है, तो आप छोटे पीरियड के लिए उधार ले लो, समय के लिए, छोटे समय के लिए उधार ले लो। इट मींस यू गेट दैट लोन फॉर अ शॉर्टर पीरियड, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स।
आई थिंक मैंने आपको एक कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, वी हैव डिस्कस द रेशियोज में हमने करंट रेशियो डिस्कस की थी, क्विक रेशियो डिस्कस की थी। क्विक रेशियो में था क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, और क्विक लायबिलिटीज थी करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। था या नहीं? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एक एग्रीमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का। अब हमें ये देखना है एज अ फाइनेंस मैनेजर, इफ आई वांट टू डू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो मैं कहां कहां से कर सकता हूं। आप अपना रजिस्टर ओपन करें जी, पहली बात लिखें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हेडिंग लिखेंगे सभी, कोई ढीला नहीं बैठेगा, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हेडिंग लिख रहे हैं फ्रेंड्स। कैश रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड। रिक्वायरमेंट है, भूख लगी है, खाना नहीं है, मम्मी घर में नहीं है, खाना बना ही नहीं, तो बाजार से जाके मसाला डोसा खा लो, चाउमीन खा लो, नूडल्स खा लो, बर्गर खा लो, कुछ तो खाना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। If you don't have the funds, you have to run that operating cycle, you have to run that day to day operations, रोजमर्रा के काम तो चलाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए आप बोरो कर लो। बट बोरो करते समय कुछ सावधानियां हैं, क्या लिखा होता ना, आगे तीव्र मोड़ है, सावधानी से चलें। इट मींस देयर आर सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर गोइंग फॉर बोरोइंग्स। नो डाउट बोरोइंग्स आर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड फॉर 12 मंथ्स, बट द पॉइंट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आपके सोर्सेज क्या क्या हैं? जैसे आप बैंक से लोन ले सकते हो, बेटे मैरिज लोन मिलता है ना, एजुकेशन लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, हाउस लोन मिलता है ना। So there are different types of loans which you can get. Similarly, you can also get a working capital loan from a banking company, from HDFC, from Axis Bank, from ICICI, from SBI. तो मैं भूपेश आनंद आज आपको पहले तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की जरूरत ही क्यों पड़ी मैंने लिखा जी। फ्रेंड्स, in case you want the requirement of working capital, then it can be fulfilled funded by short term borrowings। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और दो रास्ते हैं जी, एक राही एक रास्ता नहीं, एक राही दो रास्ते। एक था फाइनेंस मैनेजर एंड ही वांट्स टू एंड ही वांट्स टू एंड ही वांट्स टू मैनेज द फंड्स एंड ही वांट्स टू बोरो द फंड्स बिकॉज देयर हैज टू बी स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। मैंने क्या बोला? स्मूथ वर्किंग। आपके पास मर्सिडीज हो, 5वें गियर पे गाड़ी चल रही हो और नेशनल हाईवे पे चल रही हो, बेटा स्पीड अलाउड हो और साथ में कोई बैठा हो तो कितना मजा आता है यार। इसी तरह से अगर आपकी कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्मूथली चल रही है, क्योंकि कोई स्पीड ब्रेकर तो होता नहीं हाईवे में, स्मूथली चल रही है, इसका मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने हैं, तो आपका काम धंधो बढ़िया चलेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू सम टाइम गो फॉर बोरोइंग for two sources. There are two sources. One is the bank overdraft, and second is the bank loan which you can borrow from the company. You know, and now there are some positives and negatives of a bank overdraft, and there are some positives and negatives of a bank loan. When I say bank loan, it is a term loan. It is for a particular period. It is at a rate of interest. Whether you borrow or not, you have to pay that rate of interest. But in case of a bank overdraft, it is a very short-term facility and it can be availed from a banking company in case you have entered into an agreement with the banking company that in case any check is there, you know, and your balance is not supporting that, so you can overdraw that and interest will be charged on the amount you have overdrawn। बेटा सब पता है आपको। तो मैं चाहता हूं कि पॉइंट नंबर 2 में बैंक ओवरड्राफ्ट में आप लिखें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, बैंक लोन इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। सो बैंक ओवरड्राफ्ट के हम प्लस और माइनस, जैसे बचपन में लिखते थे ना लाभ और हानियां, हम उसके प्लस और माइनस लिखेंगे। लिमिट इज फिक्स्ड, मतलब आप जब HDFC, सपोजिंगली आप अपोलो टायर्स हैं और सपोजिंगली मैं HDFC हूं, तो आपका फाइनेंस मैनेजर मेरे पास आएगा और वो कहेगा जी हमारे को ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दो, हमारा अकाउंट आपके पास है। मैंने कहा ओके, तो मैं पूछूंगा कितने लाख की आपको लिमिट चाहिए, बिकॉज आप जितनी लिमिट बोलेंगे उसी के ऊपर उसी को हम सैंक्शन करेंगे, उस तक ही अगर चेक आएगा तो हम पास कर देंगे, अदरवाइज वो डिसऑनर हो जाएगा। वो बेटे चेक डिसऑनर होना बड़ी बेइज्जती की बात है। आजकल देयर आर सो मेनी लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज कि आप चेक इशू कर देते हो और बैलेंस नहीं है, तो यू हैव सो मेनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वी हैव डिफरेंट प्रोविजन फॉर दैट। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं बेटे। बैंक ओवरड्राफ्ट, आप हेडिंग लिखिए ना, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फॉर मेनी बिजनेसेस। बड़े छोटे छोटे बिजनेस है यार। आप ये बताइए जो SMEs हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, IIM से MBA किया, अब बेटे उनके पास पैसे कहाँ होते हैं? आइडिया तो होता है बट दे डोंट हैव द फंड्स। तो उन सभी के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑप्टिमम सोर्स फ्रॉम वेयर दे कैन गेट सम फाइनेंस और दे कैन बोरो एंड दे कैन रन देयर शो।
तो लिख रहे हैं जी लिमिट इज फिक्स्ड, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन अमाउंट विड्रॉन। सपोजिंगली मेरे अकाउंट में 10 CR का बैलेंस है और मैंने चेक इशू कर दिया 11 CR का, तो बेटे 1 CR जो ओवरड्रॉन किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। गेटिंग? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, हमें ये पता था। ठीक है सर, जैसे मैंने लिखा HDFC अपोलो टायर्स, HDFC अपोलो टायर्स, it means there is an agreement, there is a legal agreement in between these two parties that if the check is there and the balance is not there up to this limit and the limit is fixed and the rate of interest is fixed, उसके बाद ही ये वाली फैसिलिटी HDFC अपोलो टायर्स को कोयम्बटूर ब्रांच से देगा। सपोजिंगली दे हैव अ बैंक अकाउंट इन कोयम्बटूर। तो व्हाट आर द पॉजिटिव्स? लाभ कहते हैं साहब, मैं तो कहता हूं व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द लाभ ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बड़ा फ्लेक्सिबल है, आपको जल्दी से मिल जाएगा क्योंकि आपने अकाउंट वहीं पे मेंटेन किया हुआ है ना। कुछ ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कुछ ज्यादा वो नहीं है कि आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। हाँ, कुछ एसेट्स कई बार वो सिक्योर करा लेते हैं, तो आप लिखिए जी फ्लेक्सिबिलिटी, चीपनेस, बिकॉज जितना अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे उसी के ऊपर चार्ज होगा। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था, यू हैव द बैलेंस ऑफ 10 CR but you have issued the check of 11 CR, it means you have overdrawn 1 CR, it means interest will be charged on 1 CR not on 11 CR, no other formalities। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी नेगेटिव्स में। कहते कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसके प्लस और माइनस होता ही है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एज पर द एग्रीमेंट है। अच्छा, एग्रीमेंट में ना बैंक के पास एक राइट होती है कि वो जब चाहे वो एग्रीमेंट कंप्लीट बंद कर सकता है और आपको कहता है भैया पैसे वापस कर दो। तो नेगेटिव लिख रहे हैं, शॉर्टर स्पैन ऑफ फंड, रीपेबल ऑन डिमांड, ये बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर है सर। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं शॉर्टर स्पैन ऑफ फंड, फिर मैंने लिखा रीपेबल ऑन डिमांड, और फिर मैंने लिखा फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। एज अ सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप मतलब आपको कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। फ्लोटिंग चार्ज कई बार वो देख के हैव ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन इन्वेंटरी कि भाई आपको इन्वेंटरी इतना बैलेंस होना चाहिए, और यू कैन नॉट सेल PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इट मींस कुछ सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे पुराने जमाने में जो लाला जी, जो मुनि, जो वो होता था जमींदार किसानों की जमीन को गिरवी रख लेता था और फिर पैसे देता था मुनीम के थ्रू। याद है बेटे? ठीक है सर। इंटरेस्ट कैन डिपेंड अपॉन द रिवर्स रेपो। अब है क्या कि इसमें जो इंटरेस्ट है ना वो डिपेंड करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या US फेड हाउ मच इज चार्जिंग इंटरेस्ट टू बैंक्स। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है। इट मींस अ बैंकिंग कंपनी कैन बोरो द फंड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट अ पर्टिकुलर रेट, and that banking company can give a loan to the customers at a particular rate, and there is a difference in that। तो वही तो अर्निंग होती है बेटा उस HDFC की, उस कमर्शियल बैंक की। बट सपोज करते हैं कि पीछे से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेट हाई कर दिया। मान लेते हैं HDFC कैन बोरो फंड्स फ्रॉम RBI एट द रेट ऑफ 10%, जस्ट फॉर अजम्पशन। इट मींस HDFC आगे कस्टमर्स को मोर देन 10% पे दे रहा होगा। अच्छा, पीछे से RBI ने कहा भाई अब से मैं 12% लूंगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी तो आगे रेट बढ़ाना पड़ेगा। आप कई बार देखते हैं ना, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और कम हो जाते हैं। सिमिलर इज द केस विद बैंक ओवरड्राफ्ट। So it depends upon the base rate, it depends upon the reverse repo, it depends upon the rate which is being charged by RBI to the customer. So these are the negatives। मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट आज के क्लास के, फिर मैं आपको कैप्लॉन में लेके जाऊंगा। या चलिए पहले कैप्लॉन में आ जाते हैं। ये देखिए ना, ये देखिए कैप्लॉन में मैंने आप सबको ये कराया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग सॉल्यूशंस। वी हैव सीन that whenever we have calculated optimum balance, then there has to be excess or the short balance, deficit balance, and when there is excess, it has to be invested for a short period. That is in short term investments, especially in case of marketable securities or in a money market. And when I say marketable securities, there are some objectives for that, there are some factors for that. And when I say marketable securities, it has to be managed properly. That is named as marketable securities, which we discussed in lecture number 7, with the objective of liquidity, with the objective of profitability, with the objective of safety। अब बेटा ये सब मैंने रटा नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा, फिर मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, ऑटोमेटिकली मेरे ब्लड के अंदर चला गया, और देखिए मैं बिना रुके टक 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 बोलता जा रहा हूं। आप भी ऐसे कर सकते हैं। वो बात अलग है ना, आप नोट्स नहीं बनाते, ईमानदार बार बार मोबाइल पे देखते हैं फिर नोट्स बनाते हैं मोबाइल। आप 100% तो कुछ भी नहीं कर रहे।
आप जब गर्लफ्रेंड के साथ होते हो तब भी 100% नहीं होते, उस समय भी मोबाइल देख रहे होते हो। क्या यार बेकार। मैं कहता हूं जो भी करें 100% करें, ठीक है सर। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 7, बट मैंने इसको कहा था कि आपका लिक्विडिटी पोजीशन है, वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर लिक्विडिटी, बट मैंने इसको यूज किया था मार्केटेबल सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो बट नेचुरल आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज में करेंगे, तो liquidity is the most important objective which is to be taken into account. And then we have discussed the risk. भाई जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ऐसी थर्ड ग्रेड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया कि वो किंगफिशर एयरलाइन में इन्वेस्ट कर दिया, लेमन ब्रदर में इन्वेस्ट कर दिया, सत्यम कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर दिया, सहारा इंडिया में कर दिया, तो बेटे आप खुद तो डूबोगे, कंपनी को भी ले डूबोगे। सो देयर हैज टू बी सीन एज अ रिस्क फैक्टर, आपको देखनी पड़ेगी। वी हैव सीन दैट इन द लास्ट लेक्चर। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को थर्ड ऑब्जेक्टिव है फॉर द मार्केटेबल सिक्योरिटीज कि यू शुड हैव टू सी द प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई उसमें यील्ड टू सिक्योरिटी कितना मिलेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी कितना मिलेगा, आप कितने मूल लगा रहे हो और हाउ मच इन द इंटरेस्ट यू विल बी गेटिंग। ये सारी बातें हमने कर ली थी बेटे। आज के इस लेक्चर में मैं ये थोड़ी बताने आया हूं, मैं तो बताने आया हूं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कि आपके पास अगर बैलेंस कम है तो आपको बोरो करना पड़ेगा, उधार लेने पड़ेगा, उधार में सूद देना पड़ेगा। उधार दो तरह से ले सकते हैं, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट और एक बैंक लोन, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट बता ही दिया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बता दी, उसकी बातें बता दी। अच्छा, बैंक लोन वैसे मैं बता दूं, इतना सिंपल है बेटा, इसमें एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट होगा, स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाएगा, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाएगा। मतलब मैंने कहा जी एचडीएफसी ने अपोलो टायर्स को 3 साल के लिए या 1 साल के लिए 10 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के पर्पस में लगाने के लिए दे दिया एट द रेट ऑफ 12%। अब अपोलो टायर विड्रॉ करे 10 लाख या ना करे, अपोलो हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन 10 lakhs बिकॉज दैट अमाउंट हैज बीन सैंक्शन फॉर अपोलो। ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जब आप यूज करते हो तभी चार्ज होता है। गेटिंग? ठीक है सर। तो बैंक लोन, a bank loan represents a formal agreement between the bank and the borrower। मैंने यहां पर बैंक किसको लिया? HDFC। और यहां पे borrower किसको लिया? अपोलो टायर्स। for a specific sum for a specific period 1 to 7 years, but we generally, when I say short term, it is generally we say for 1 year। this source is therefore liable to be more expensive, क्योंकि आप यहां विड्रॉ करें या ना करें, आपके लिए बैंक ने कुछ पार्ट अलग कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं है। इट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट इज समवट अ चीपर सोर्स ऑफ फंड एज कंपेयर टू दिस लोन, बट इट अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन हैज सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। ओके, अब सवाल आता है कि आपको कंपैरिजन आना चाहिए कि आपको कौन सा लेना है, बिकॉज एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू सी दैट वेदर यू शुड गो फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट और वेदर यू शुड गो फॉर बैंक लोन। So there has to be comparison between that। तो एक बड़ा प्यारा सा कैप्लॉन में इन्होंने डायग्राम बनाया, तो मुझे लगा मैं यहीं से एक्सप्लेन कर दूं। एक्स एक्सिस, ये देखिए जी, ये मंथ है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज बैंक बैलेंस, दिस इज टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम हमेशा y ऑन x करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस में रखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस में रखते हैं। ठीक है जी। अब देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे हमारी हार्ट बीट है ऊपर नीचे होती रहती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे ही सिमिलरली इन एन एंटिटी व्हेनेवर देयर आर सम ट्रांजैक्शंस, तो बैंक बैलेंस ऊपर नीचे होगा। पैसे आ रहे हैं, ऊपर हो गया, चले गए नीचे हो गया। इट मींस इट विल मूव लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस। सो आई विल से जब भी पैसों की जरूरत होगी हम पैसे ले लेंगे। जैसे यहां पर मुझे पैसों की जरूरत है तो यहां पर आई विल अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और जब ज्यादा होंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। बट शॉर्ट टर्म लोन में ऐसा नहीं है बेटे, बैंक लोन में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा ये टाइम है, ये अमाउंट है बेटे, हमने एक अमाउंट आपको दे दिया, अब आप यूज करो ना करो, अपने सिर पे डालो, घूमो, वैंकूवर जाओ, कनाडा जाओ, लंदन घूमो, स्वीडन चले जाओ, लग्जमबर्ग जाओ, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें इतना सूद दो, काम खत्म, चैप्टर क्लोज। तो देयर आर सम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, वो आपको देखना है। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन भी कराऊंगा कैलकुलेशन वाला। आई थिंक पहले हम थोड़ा सा ना हैंड रिटन स्लाइड्स लिख लें, मैंने बड़ी प्यारी सी स्लाइड्स बनाई है बेटे आपके लिए। तो लिखो जी, बैंक लोन, HDFC नेरोलैक पेंट्स के पास गया और देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन HDFC एंड नेरोलैक पेंट्स। इट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट, it is for a specific sum, it is for a specific period, and rate of interest of a loan is more than rate of interest of a bank overdraft। I have just told you the logic। So there has to be
देयर हैज टू बी सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और डिफरेंस हमने अभी अभी देख लिया, डायग्राम में भी देखा और उसमें भी देखा। मुझे ऐसा लगता है कि बेटे मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जो भी मैक्सिमम आपको बताना था बता दिया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लेक्चर नंबर 7 में जो भी मैक्सिमम बताना था विद रिस्पेक्ट टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, विद रिस्पेक्ट टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, वो भी बता दिया। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना है और उसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो बेटे आप 101% छक्के मार के आओगे। उस दिन छक्के फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए। हम लेक्चर 9 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।